हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे लेंदी क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देखो ये इक्वेशन भी जो है वो आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 4 है। तो फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसको इक्वेशन को हम यहाँ पे gx ले लेते हैं, ओके, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे fx ले लेते हैं। तो ये gx इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब क्या कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसके जो भी जीरोस आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना कि जैसे ये x माइनस √5 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू √5 जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके बताया था, x इक्वल टू √5 जो होगा वो इसका क्या बन जाएगा, एक जीरोस बन जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी एज इट इज है, बट ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको ये इसका फैक्टर है, तो तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन के सारे जीरोस। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के 4 जीरोस होंगे। तो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि जब भी वो उसका चाहे जीरोस कहे, चाहे रूट कहे, चाहे फैक्टर कहे, हमेशा उस फैक्टर में से वैल्यू निकाल के जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो रिमाइंडर हमेशा ही 0 ही आएगा। तो इसी बात को लेकर के और हम k की वैल्यू को यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइजर को हमने यहाँ पे gx ले लिया कि गिवन gx ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के हो गया और ये इक्वेशन है वो हमारी हो गई fx। ओके, अब डिवाइड करके देखो। तो सबसे पहले आप देख लो डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है 4 3 2 1। यहाँ वैल्यू कांस्टेंट की डिग्री 0 और यहाँ पे 2 1 और कांस्टेंट की डिग्री 0। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने के लिए 2x4 को यानी इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया 2 और 4 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेस सेम होता तो ये 2x स्क्वायर हो गया। तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया 2x स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए देखना, आप क्वेश्चन बहुत लेंदी फॉर्म में जाने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझना एक एक स्टेप को। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने की चाहिए, 2x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के से। तो ये आपका हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 प्लस 2 आपका यहाँ पे हो गया 4 हो गया। फिर प्लस 2 इंटू 2 4x क्यूब हो गया, 2 प्लस 1 पावर 3 हो गई। फिर 2x 2k, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2kx स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग लिखो। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2x पावर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2kx स्क्वायर हो गया। नाउ साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो 2x पावर 4 से 2x पावर 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 1x क्यूब गया तो यहाँ पे बचा 3x क्यूब बचा लेगा और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 4 का साइन बड़ा है। अब आप यहाँ पे देखो ये 14x स्क्वायर है और ये 2kx स्क्वायर है, तो 14 में से ये वेरिएबल तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो आप इसको क्या करो एज इट इज लिख लो, ताकि हमें अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके लिखूंगी तो वापस मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप एज इट इज जैसे जैसे टर्म है उसको वैसे के वैसे लिख लो। तो ये हो गया मेरा माइनस का 14x स्क्वायर, फिर ये लिखा मैंने माइनस का 2kx स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे क्या है, एक ही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक ही, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री आपकी है, दोनों की डिग्री सेम है। फिर प्लस 5x प्लस हो गया यहाँ पे 6। ओके, तो क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोनों में यहाँ पे वेरिएबल की वजह से, इसीलिए हमने इसको दोनों को साथ में लिख दिया। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन हमें चाहिए, तो माइनस के 3x क्यूब से डिवाइड करो x स्क्वायर को। तो माइनस 3 तो एज इट इज आ गया, 3 माइनस 1 माइनस का 3x हो गया। तो अब यहाँ पे लिख लो आप माइनस का 3x। अब माइनस के 3x से आप मल्टीप्लाई करो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के को, तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब हो गया। ओके, पावर ऐड हो गई। फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 तो ये हो गया 6x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया 3kx हो गया। ओके, अब अगेन आप डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लो। तो ये हो गया माइनस का 3x क्यूब हो गया, 6x स्क्वायर तो इसके साथ लिख लेते हैं क्योंकि k तो कहीं है नहीं इसमें, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 6x स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस का 3kx हो गया। ओके,
नाउ सॉल्व करने के लिए हमें साइन चेंज करना है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये तो 3x क्यूब से 3x क्यूब कैंसिल हो गया, तो 14x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे आपका बच गया 8x स्क्वायर। साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 14 बड़ा है। अब ये तो सॉल्व हुआ नहीं, इनको आप टर्म को एज इट इज लिख लो, -2kx स्क्वायर फिर प्लस का, अब ये भी सॉल्व नहीं होगा, यहाँ वेरिएबल आ रहा है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इसको भी आप एज इट इज लिख लो, प्लस 5x प्लस 3kx, क्योंकि अभी भी हमें इक्वेशन डिग्री के अकॉर्डिंग ही लिखनी है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे साथ में आ गए। तो ये दोनों टर्म एक ही है, ये दोनों टर्म एक ही है, क्योंकि दोनों में इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, आप कॉमन लेके भी लिख सकते हो। बट इस तरह से क्या हो गया, देखो जो सॉल्व होना था वो सॉल्व हो गया, जो नहीं सॉल्व होना वो एज इट इज आ गया। अब हमें फिर से यहाँ पे चाहिए थर्ड वाली टर्म, तो अब यहाँ देखो दोनों की डिग्री सेम है इन दोनों टर्म की, तो ये दोनों ही यहाँ पे आएंगे, माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 2kx स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 4 थी तो 4 को 2 यहाँ इसकी मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड कर दें, या मैक्सिमम डिग्री इस टर्म में 3 थी तो मैक्सिमम डिग्री 2 से डिवाइड कर दें। अब इस टर्म में मैक्सिमम डिग्री 2 है तो दोनों टर्म में डिग्री 2 है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, ये जो एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तभी वो कैंसिल होगा। तो मैंने यहाँ से न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस का 8 बचा और माइनस का यहाँ से 2k बचा और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म आ रही है, चाहे आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 8 + 2k हो जाएंगे। तो ये मेरा क्वोशंट मेरा आ गया -8 + 2k हो गया। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया क्वोशंट हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए टर्म चाहिए, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यही हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया -8 - 2k को हमने जब मल्टीप्लाई किया इससे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k को, तो देखो -8 पहले मल्टीप्लाई होगा तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर -8x स्क्वायर, -8 इंटू 2x हो गया माइनस का 16x हो गया। फिर उसके बाद आपका ये -8 इंटू k, तो ये हो गया माइनस का 8k। अब -2k को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस 2k एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस अगेन माइनस 2 इंटू 2 4k एक्स हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 2k स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये सारी टर्म आप डिग्री के अकॉर्डिंग लिखो, माइनस का 8x स्क्वायर तो माइनस का 8x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला माइनस का 2k जो डिग्री, ये माइनस यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे माइनस का 2k एक्स स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे देखो x वाली टर्म देखो, तो ये 5x है तो 5x के साथ माइनस का 16x आएगा। फिर ये माइनस का 4kx, तो ये kx वाली टर्म के साथ आएगा माइनस का 4kx आ गया। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो हमारे माइनस का 8k और माइनस का 2k स्क्वायर बचा है, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, माइनस का 8k माइनस का 2k स्क्वायर। नाउ साइन चेंज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, सारे ही नेगेटिव है तो सारे ही साइन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 2k एक्स स्क्वायर से प्लस का 2k एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 5 गया तो आपका, अच्छा सॉरी दोनों प्लस है ना तो ये ऐड होंगे, प्लस प्लस प्लस, तो 16 + 5 आपका यहाँ पे हो गया 21x हो गया। फिर प्लस 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 तो 4 + 3 यहाँ पे हो गया 7kx हो गया। फिर आपकी ये तीनों टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी, तो ये प्लस का 8k हो गया, फिर ये भी प्लस का 2k स्क्वायर हो गया और प्लस का यहाँ पे ये 6 जो बचा था वो भी हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब हमारा डिवाइड नहीं हो गया क्योंकि इसकी डिग्री जो हमारा रिमाइंडर था उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि अगर अब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे देखो फ्रैक्शन में आएगा 21 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे इस x से एक x कैंसिल होगा, 21/x आ रहा। तो ये इस तरह से डिवाइड नहीं होता, जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक कि डिग्री डिवाइजर के इक्वल हो, बड़ी हो। देखो यहाँ पे डिग्री 4 थी, यहाँ 2 है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 है, बड़ी है 2 से तो डिवाइड हो रहा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इक्वल है तो डिवाइड हो रहा। लेकिन इससे जब यहाँ पे डिग्री कम हो जाती है तो फिर डिवाइड नहीं होता है। तो अब क्या करें, अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फैक्टर कैसे बनाए, तो अब आप यहाँ पे देखो क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल की वजह से हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है। बट हमें ये पता है कि अगर कोई इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की, जैसे ये जो हमारी fx इक्वेशन है और gx इसकी फैक्टर है,
तो फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 के यहाँ पे इक्वल है। ओके तो ये हमने रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आया है, बट ये रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। दोनों में यहाँ पे क्या है, x है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये 21 और यहाँ से बचा 7k। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग, k की डिग्री के अकॉर्डिंग, तो 2k² पहले आ जाएगा, फिर 8k आ गया और 6 आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इसका फैक्टर था, ये x² + 2x + k इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ से 0 करके हमें k की कैसे वैल्यू मिलेगी। ओके तो सिंस x² + 2x + k इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो आप यहाँ पे देखो, रिमाइंडर 0 का होने का मतलब क्या हो गया कि x तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 0 होगा तो पूरी इक्वेशन ये 0 हो जाएगी, सिर्फ 6 बच जाएगा यहाँ पे। तो x 0 नहीं है, मतलब इसका क्या होगा, कोफिशिएंट, यानी कि 21 + 7k ये आपका 0 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ, क्योंकि हमें रिमाइंडर को 0 बनाना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो है वो 0 होगा। तो 21 + 7k, जब 21 + 7k = 0 है, तो दिस एम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k एज इट इज, प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो गया। नाउ k = 7 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 की टेबल में 21 आया 3 टाइम, तो दिस एम्प्लाइज k = हमारा -3 आ गया। यानी कि k = -3 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे 0 होगी, जैसे आपका ये x का कोफिशिएंट 0 आ रहा है एज इट इज, ये कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे 0 होगी। तो इससे भी हम देख लेते हैं k की वैल्यू हमारी क्या आती है, तो दोनों में से जो कॉमन होगी वो हमें लेना है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ एक आपने सॉल्व कर लिया, ये भी इनफ है। k की वैल्यू हमें चाहिए थी, हमने इस फैक्टर से फाइंड कर ली, इतनी इनफ है। इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को इससे नहीं फाइंड करनी, मेरे को तो इस वाले कांस्टेंट टर्म से फाइंड करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे देखो। तो नाउ 2k² + 8k + 6 = 0, दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते, दोनों सॉल्व करने जरूरी नहीं है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2k² + 8 की जगह पे हमें टर्म लिखनी है, यानी p + q कितना आना चाहिए, तो वो हम कहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ देखो a 2 है, a = यहाँ 2 है, b यहाँ पर 8 है और c यहाँ पे 6 है। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि p + q करने पर b यानी कि 8 आए और p × q करने पर वो हमारा 6 × 12 है। तो 12 के तो फैक्टर हमने इजीली बना सकते हैं, 6 × 2 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, 6 + 2 हमारा यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर लो, 6 + 2 हो गया ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो ब्रैकेट ओपन करके और हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इसमें से 2k फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लिया, 2k कॉमन आया, यहाँ 2 कॉमन आया, ये दोनों ब्रैकेट हो गए। तो एक बार इसको इक्वल 0 रखो, एक बार इसको इक्वल 0, तो when k + 3 = 0, तो दिस एम्प्लाइज k = -3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो k = यहाँ पे भी हमारा पहले भी -3 आ रहा था। अब 2k + 2 को 0 रखो, तो when 2k + 2 = 0, तो दिस एम्प्लाइज 2k + 2 इधर आके -2 हो गया और ये 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 2 है 1 टाइम, तो k = यहाँ पे -1 आ रहा है। लेकिन k = -1 पे हमारी ये वाली टर्म जो है वो 0 नहीं हो रही है। आप यहाँ पे पुट करके देखो, k = -1 पुट किया तो 21 -7 हो जाएगा और ये 0 नहीं हो रहा है। लेकिन जब k की जगह -3 पुट करोगे तो 7 × 3 21 और माइनस यहाँ सेंटर में आ जाएगा, तो ये 0 हो रहा है। तो इसीलिए हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, ओनली k = -3, क्योंकि k = -3 पुट करने पर ये पूरी टर्म हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो सो द वैल्यू ऑफ k इज k = -3, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो गई है, -3 हो गई है। तो नाउ तो जो इक्वेशन थी हमारी, जो gx इक्वेशन थी हमारी x² + 2x + k, वो हमारी बन गई है x² + 2x - 3। तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं हमें यहाँ पे gx मिल गया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, gx हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वापस इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे और फिर आप जीरोस फाइंड करोगे, तो ऐसे नहीं करना है। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये हो गई जिससे हम डिवाइड करें, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो 2 जीरोस हमें यहाँ से मिल जाएंगे और रिमेनिंग 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं।
तो वो हमें मिल जाएंगे इस क्वोशंट से, क्योंकि जब आप वापस इस यहाँ पे k की जगह -3 पुट करके इसको डिवाइड करोगे, जो क्वोशंट आएगा उसको हमें, यही हमारा सॉल्यूशन होता है, जो क्वोशंट होता है उसको हमें फिर से सॉल्व करना होता है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आपको जीरोस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू यहाँ भी रखनी है, k की वैल्यू यहाँ भी रखनी है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 4 जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस यहाँ से आएंगे, 2 जीरोस यहाँ से आएंगे। तो वो क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है हमारा डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो हमारा इक्वल 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स, क्योंकि k की जगह -3 पुट करोगे तो रिमाइंडर तो पूरा हमारा 0 हो गया, सारा k की वैल्यू से ही है। तो जो फैक्टर है वो हमारे दो इस तरह से बन रहे हैं, x² प्लस 2x प्लस k, और यहाँ और क्यों जो आपका क्वोशंट है वो है 2x² माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2k। ओके, और रिमाइंडर हमारा k की वैल्यू पुट करने पर वैसे ही आपका 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 0 आएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे gx को सॉल्व करते हैं। gx को फैक्टर बनाने के लिए इसको हमें क्या करना है, पहले k की जगह -3 पुट किया, इक्वल 0 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। सेम मिडिल टर्म आपको यहाँ पे स्प्लिट करनी है। तो आप यहाँ पे देखो, ये x² प्लस 2 की जगह तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे -3 है, बट मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। a इसका ये कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, और ये हो गया कांस्टेंट c। तो दो नंबर हमें इस तरह से चाहिए कि p माइनस क्यू करने पर, साइन आपका यहाँ माइनस है तो माइनस क्यू करने पर b यानी 2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 × 1 यानी कि 3 है। तो इजीली हमारा फैक्टर बन गया 3 × 1, क्योंकि 3 × 1 3 हो गया और 3 - 1 हमारा 2 हो गया। तो ये 2 की जगह रखा हमने 3 - 1 x - 3 = 0। नाउ अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, x² प्लस 3x प्लस माइनस माइनस x × 1x -3 = 0, प्लस 2 लास्ट 2 में से कॉमन ले लो। तो स्टार्टिंग में से आपका कॉमन आया x, तो यहाँ से x प्लस 3 बच गया। जो भी साइन यहाँ होता है वो कॉमन होता है, माइनस कॉमन आया, अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए, x प्लस 3। तो अब ये जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लो, x प्लस 3, और जो हमने यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, तो ये जो दोनों जो कॉमन टर्म है उसको एक साथ लिख लो। तो इनको सॉल्व करके हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे। तो when x प्लस 3 = 0, तो दिस इम्प्लाइज x = -3। तो एक जीरो हमें मिल गया यहाँ से -3, और दूसरा जीरो जब when x - 1 = 0, तो दिस इम्प्लाइज x = 1। तो ये हमें यहाँ से मिल गया दूसरा जीरो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो हमारा क्वोशंट था ये वाली टर्म, इसमें भी k की वैल्यू पुट करके सेम हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 जीरोस और फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमने QX लिख लिया, QX में k की जगह -3 रखा, तो 3 × 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 - 6 आपका 2 हो गया। अगेन अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, a 2 है, b -3 है, बट सिर्फ 3 लेंगे, c -2 है, लेकिन c हम यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे। तो अब दो नंबर ऐसे चाहिए, p - q, साइन नेगेटिव है इसलिए p - q = b यानी 3 होना चाहिए, और p × q यानी कि 2 × 2 आपका 4 होना चाहिए। तो आप फैक्टर बना लो, 4 के फैक्टर में इजीली बन गए, 4 × 1 आपका 4 होता है, और 4 - 1 आपका यहाँ पे 3 होता है। तो नाउ पुट कर लो, 2x² -3 की जगह हम रखेंगे 4 - 1। ठीक है, ये p यहाँ, ये आपका p है, ये q है, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4 - 1, x - 2 = 0। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया तो 2x² माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x माइनस माइनस x × 1 x -2 = 0। फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से 2x कॉमन आया, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, और x तो वैसे ही हमेशा कॉमन आता है फर्स्ट 2 स्टेप में से। तो यहाँ से आपका x बचा, यहाँ से माइनस का 2 बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस बाहर आएगा। तो 1 कॉमन है इसलिए ये टर्म एज इट इज, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम है यहाँ पे, जो सेम है उसको एक बार लिख लिया, और जो दोनों कॉमन टर्म थी उसको मिला के हमने एक साथ लिख दिया। अब एक बार जब x - 2 = 0, तो x = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -2 इधर आके +2 हो गया। तो 2 जीरोस हमें पहले से मिल चुके हैं, ये हमारा थर्ड जीरो हो गया। और 4th जीरो के लिए अब हमें रखना है when 2x + 1 = 0, तो दिस इम्प्लाइज 2x = +1 इधर आके -1 हो गया, और x = -1/2, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में। तो ये हमारे यहाँ पे 4 जीरोस हो गए। तो हैंस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 1, ये आपका 1 हो गया, -3 हो गया,
ये 2 हो गया और ये -1/2 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट आपको जो टिपिकल पार्ट है वो यहाँ पे यही है। बाकी आपने जीरोस तो इजीली फाइंड कर लिए दोनों इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बस ये वेरिएबल को लेकर के इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।